हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब आपके ईओआरओ का पेपर हो चुका है और उसके बाद में आपके पास में 80 दिन किसके बचे हैं? आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। किसके लिए? आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी भाई। ये आपके 2024 की है और इसकी डेट लग रखी है आपके 17-18 जून को। कब भाई? 17-18 जून है। इस दिन आपको क्या है, 2025 के अंतर्गत पेपर है। अब आपके ईओआरओ का पेपर हो गया हो और आरपीसी का मूड भी आपको पता चल गया कि आरपीसी इस बार अलग मूड में है और आरपीसी क्या चाहती है ये भी आपको मालूम चल गया कि हमें जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, ताकि हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और साथ ही साथ आपके क्या है, सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे करंट अफेयर्स का आप कहें, करंट कैसा पूछा जा रहा है ये भी आपको मालूम चल गया होगा। करंट के बारे में जो क्वेश्चन आए हैं, जो आपके प्रारंभिक परीक्षा में आए हैं या 2023 के मेंस में आए हैं, उस चीज़ से आपको मालूम चल गया होगा कि करंट अफेयर्स इजी नहीं पूछा जा रहा है। करंट अफेयर्स के ऊपर डेप्थ पूछी जा रही है। आपकी पकड़ कैसी है, यानी आप जहाँ से छोड़ना शुरू करते हो आरपीएससी वहीं से पकड़ना शुरू करती है और वहीं से क्वेश्चन बनाना शुरू करती है। इस चीज़ को आपने रियलाइज़ भी किया होगा, फील भी किया होगा। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आपने देखा होगा कि जो आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी है, इसके अंतर्गत अब आपके पास में मोटे मोटे कितने दिन बचे हैं? मोटे और छोटे दोनों ही मिला के भाई 80 दिन ही बचे। 82 है, उसमें से अब 80 दिन आपके पास में, ज़्यादा कोई दिन नहीं बचे हैं। तो अब इस 80 दिन के अंतर्गत आपके पास में सब्जेक्ट के आपके 24 तो ये हो गए, एक करंट को जोड़ दो, 25 सब्जेक्ट है। इन 25 सब्जेक्ट को आपके 80 दिन में करोगे तो एक एक सब्जेक्ट को आपके क्या है, 2-2 दिन मिलने वाले हैं, 2-2 3-3 दिन। तो इससे अच्छा क्या है कि जैसे अभी हमारा जो स्टेट एकेडमी का प्लेटफॉर्म है वो आपके क्या करंट अफेयर्स का कोर्स भी चला रहा है और करंट अफेयर्स के कोर्स के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर आपके जो दिसंबर महीना है, कौन सा भाई? दिसंबर महीना। इसको एक बार सुन लेना आप, है ना। इसका नाम हमने चैंपियनशिप क्यों दिया था? क्योंकि आपकी क्या है, चैंपियनशिप हुई थी, अभी हुई है ना, और उसको भारत ने जीता है। तो हमने दिसंबर 2024 है, इससे लगाकर आपके क्या है, टिल पेपर आपका कब होने वाला है? जून में होने वाला है। तो आपको 1 जून 2025 तक का आपको इसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा से संबंधित आपको क्या है, करंट अफेयर्स मिलने वाला है। और इस करंट अफेयर्स की देखो की फीचर क्या है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे प्रत्येक महीना है, इस प्रत्येक महीने का आपको पहले क्या मिलता है? कंटेंट मिलता है। कंटेंट के साथ में आपको क्या मिलता है? एमसीक्यू। एमसीक्यू कह दो, या आपको क्या है, कुछ पीवाईक्यू होते हैं उसका भी डिस्कशन होता है, कुछ आपके नए प्रश्न बनते हैं उनका भी डिस्कशन होता है। तो मतलब आपने कंटेंट पढ़ा, कंटेंट के बाद में आपने अप्रोच देखा कि किस प्रकार का पूछता है और किस प्रकार का पूछा जाएगा, उसको भी आपने देख लिया। फिर आपने ये देख लिया कि कौन से आपके प्रावधान है, कौन सी चुनौतियां हैं, इसका निष्कर्ष क्या होगा, वो भी सारी चीजें इसके अंतर्गत बताई जा रही है। साथ ही अब आपको देखिएगा इसके अंतर्गत आपके अंतर्राष्ट्रीय, आप बोलेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय कहां से? अरे अंतर्राष्ट्रीय भाई आईआर है ना आपका, आईआर में अंतर्राष्ट्रीय से आपके क्या है, मुद्दे आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, वहां से आपके क्वेश्चन कौन सा, जैसे आपके इंडिया और यूएसए हैं, अभी मोदी जी वहां जाके आए तो 9-10 समझौते करके आए, आपसे पूछ लेगा। अब आप ना आईआर के अंतर्गत ये मत पढ़िएगा कि 1950 में, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद में भारत के और आपके अमेरिका के क्या संबंध रहे, उतार चढ़ाव आए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। अब महत्वपूर्ण आपके पास में वो जनरलाइज क्वेश्चन है, उसमें सबको बराबर नंबर मिलेगा, आगे कहाँ जाएगा उसको करंट से लिंक करके जिसका आंसर दे देगा वो आगे चला जाएगा। साथ ही आपको क्या है, साइंस एंड टेक है, इस साइंस टेक के आपके क्या है, मुद्दे हैं, डिस्कशन, जैसे आपका प्रोबा 3 हो गया, स्पेस डेक्स हो गया, ये आपके सारी चीजें इसके अंतर्गत क्या है, डिस्कशन की जा रही है। जैसे आपके क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ये यहां से देखो, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की आपकी रेंज क्या है, पता है क्वेश्चन आने की इस बार रेंज क्या है? इसकी रेंज है 2 से 20 के बीच की रेंज है। ये 2-20 क्या है, यदि आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है ना, तो 2 का मतलब सबसे न्यूनतम अंक 2 का क्वेश्चन आ सकता है, 20 का मतलब सबसे अधिकतम अंक 20 का आपके क्या है, एक निबंध आ सकता है एआई के ऊपर। तो 2 और 20 के बीच की रेंज है। इसके पीछे वजह क्या है कि भारत सरकार का जो आपके क्या है, आर्थिक सर्वे है,
भारत सरकार का जो आपका आर्थिक सर्वे है 2024 और 25, इसके अंतर्गत क्या है 13 नंबर चैप्टर आपके क्या दे रखा है कि एआई आपके क्या रोजगार के लिए आपके क्या दुष्चक्र है या वरदान है, ये उसका टाइटल है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, वहाँ पे एक क्वेश्चन उस यदि पूरे आपके क्या 20-25 पेज को पढ़ोगे वहाँ पे आएगा टोकनाइजेशन क्या है। जैसे पिछली बार आपसे क्या है सोशोलॉजी के अंदर पूछा था आपके क्या है वेस्ट ऑक्सीजन क्या होता है, तो उसी प्रकार से क्या है वहां से ये आपके 2 से 20 के बीच में क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। आपको अपनी रणनीति को किस प्रकार से करंट अफेयर्स के साथ में सुनिश्चित करना है। अब इसमें क्या है ये सारी चीजें हो गई, फिर आपके क्या इंटरनेशनल हो गया, फिर आपको क्या नेशनल करंट अफेयर्स भी इसके अंदर मिल रहा है। अब बोलेंगे, अब उसके अंतर्गत आप क्या नेशनल में बोलेंगे सर नेशनल में कैसा, जैसे अब आपके सामने क्या है एग्जामिनर क्वेश्चन देगा नक्शा कार्यक्रम क्या है, क्या देगा एग्जामिनर क्वेश्चन, एग्जामिनर सिर्फ लिखेगा नक्शा कार्यक्रम क्या है। और एग्जामिनर ये भी नहीं लिखा, मान लेते हैं कि एक लिख दिया एग्री स्टेक से आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करें 10 नंबर में 5 नंबर में जो भी है। अब एग्जामिनर इसको आगे जाके पूछ सकता है कि राजस्थान में एग्री स्टेक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री पर संक्षिप्त में टिप्पणी करें। ये करंट के मुद्दे हैं। फिर इसमें आपके क्या नेशनल करंट अफेयर्स भी हो गया। अब नेशनल के बाद में आपका क्या बचा, राजस्थान बचा। अरे भाई राजस्थान बचा है तो राजस्थान के बारे में देखो, राजस्थान में क्या होने वाला है। राजस्थान के अंतर्गत दिसंबर महीने की आपके कितनी पॉलिसी है, तो आप कहेंगे 9 पॉलिसी है। तो दिसंबर की 9 पॉलिसी, एक आपके अक्टूबर महीने की पॉलिसी है जिसका नाम आपका रिफ्स 2024 है। कौन सा है भाई, रिफ्स 2024 है, इसको भी। फिर एक दिसंबर महीने में एक नया कॉन्सेप्ट आया था, आपके कॉन्सेप्ट तो पहले आ गया था, दिसंबर महीने में आपके 15-16 तारीख को उसको लागू किया था। पंचगौरव क्या है, वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पंचगौरव है, इसके अंतर्गत आपका कवर होगा, पंचगौरव भी आपके कवर होगा। साथ ही आपके क्या है 16-17 तारीख को, 17 तारीख को जयपुर के दादिया गांव के अंतर्गत आपके क्या है एक संशोधित पार्वती आपके क्या है पार्वती चंबल जो लिंक था, उस नदी का पार्वती चंबल वाला लिंक है, उस नदी से संबंधित आपके क्या है 2018 का मेंस हुआ था, वहां पे उसके ऊपर टिप्पणी करवाई थी और इसी बार टिप्पणी करवाएंगे क्योंकि इसका नाम आपका क्या कर दिया है, आप कहेंगे राम सेतु कर दिया है। मालूम है ना आपको, इस परियोजना का नाम चेंज कर दिया है। तो ये आपके क्या इसके प्रॉफिट पूछ सकते हैं, इससे आपके क्या चुनौतियां इसके सामने, वो सारी क्वेश्चन आपसे क्या है इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मतलब आपको क्या है करंट अफेयर्स चैंपियनशिप आपको मात्र 500 रुपये में जो मिल रहा है ना, इसके अंतर्गत 6 महीने का करंट मिल रहा है, उसके आपको क्वेश्चन कैसे होते हैं वो मिल रहा है, राजस्थान मिल रहा है, इंटरनेशनल मिल रहा है, नेशनल मिल रहा है। और लास्ट में आपको क्या मिलेगी, अब हमने ये सोचा है कि दिसंबर जनवरी फरवरी का करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें आपके राजस्थान का भी आज शाम तक क्लास अपलोड हो जाएगी। तो वो आपके सारी चीजें क्या है, इनको हम 3-3 महीनों में एक छोटी सी मैगजीन में बांट देते हैं ताकि आपको रिवीजन लास्ट में देंगे, तो रिवीजन कब कर पाओगे। अभी आपको क्या है जैसे 3 महीना है तो 10 अप्रैल से पहले पहले हमारा टारगेट रहेगा कि जो आपके दिसंबर जनवरी फरवरी है इसकी एक मैगजीन निकाल दी जाए और उस मैगजीन को आपको क्या अच्छे से रिवीजन कर सको। ठीक है ये, और इस लोभ में मत आना कि इसको आगे आप है ना इसको क्या स्प्रेड कर दो अपने दोस्तों तक। कोर्स को स्प्रेड कर सकते हो, मैगजीन को स्प्रेड कर दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा। आपको ही मालूम है कि आपने तो क्या कुछ पे किया, पे करने के बाद आपको चीज़ें मिल रही है, आप उसको पढ़ भी रहे हो। यदि आप उसके ऊपर हाँ, साथ ही इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, आपके राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है भाई, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है 2024, ये आपके कौन सी राजस्थान वाली 2024-25, इसके भी मेंस के क्वेश्चन बना के उसके आंसर भी अपलोड कर दिए गए हैं उसको भी कर लेना। किसी को लगता है कि मुझे आंसर नहीं करना तो उसके क्वेश्चन डाल दिए पहले, उस क्वेश्चन को सोल्व कर लो आप। यदि आपसे बैठ रहा है तो उसको कर लो, आपको लगता है कि नहीं 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 अब हमारे ये बस की बात नहीं है तो आप उसके क्या आंसर पढ़ सकते हो। सच्चाई ये है, इसको भी देख सकते हो। तो ये शंकर सर करवा रहे हैं, देखो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं शंकर सर इस करंट अफेयर्स के कोर्स के ऊपर, और नाम भी इन्होंने बोला कि करंट अफेयर्स चैंपियन रखिए सर। और ये मेंस स्पेशल है भाई, देखो मेंस स्पेशल है तो मेंस में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं अब आप ही समझ सकते हो। आरपीएससी का मूड क्या है इस बार, मूड ऐसा नहीं है, आरपीएससी मतलब लगी हुई है कि बोला इनको जितने भी है ना झाड़ने हैं तो उनको झाड़ने पे कोशिश। यूपीएससी भी तो फिर भी है ना, यूपीएससी क्या है, यूपीएससी पीछे टैग लाइन दे देती है, ये टैग लाइन देती नहीं है, ये सिर्फ इतना ही लिख देती है। जैसे मैं आपको बताऊं ये क्या करेगी, इसके मूड अलग है, ये सिर्फ आपको क्या लिख देगी, एक जैसे शब्द है आपके सामने पंचगौरव, ये सिर्फ पंचगौरव लिख देगी और इस पे बोलेगी 10 नंबर में टिप्पणी करो।
अब आप इसको समझ ही नहीं पाए। अब आपने क्या पढ़ रखा है, पंचगौरव। अब इस पंचगौरव को आपने पढ़ रखा है 5 चीज, एक उपज है, एक आपका वनस्पति प्रजाति है, एक आपका क्या है प्रोडक्ट है, एक आपका खेल है, और एक आपका क्या है इसके अंदर पर्यटन स्थल है। फिर आपने क्या पढ़ लिया, आपके कृषि का उपज हो गया, और आपके क्या है कृषि का उपज हो गया, और उत्पाद का आपके क्या हो गया, आप कहेंगे उद्योग हो गया, खेल का खेल विभाग हो गया, और वनस्पति का वन विभाग हो गया, और आपके पर्यटन का पर्यटन विभाग हो गया। ये पढ़ लिया। इसके बाद में आपने एक एक चीज़ें और पढ़ ली कि भाई ये जोधपुर का ये है, नागौर का खेजड़ी है, ये उसका रोइडा उसका है, ये चीज़ें पढ़ ली। आपके क्या है कुश्ती कहाँ का खेल है, ये पढ़ लिया। अब इसने क्या कुछ नहीं दिया है, पंचगौरव आपको 17 लाइन के अंदर 10 नंबर में लिखना। आप क्या लिखेंगे, आपकी अप्रोच डेवलप। तो सबसे पहले आपको क्या है इसके अंतर्गत बताना होगा कि पंचगौरव क्या है फर्स्ट पार्ट में। दूसरे नंबर पे बताना होगा कि इसके उद्देश्य क्या है, क्यों लेके आए इसको, क्यों लाए भाई पंचगौरव को, पंचगौरव को लाने के पीछे क्या वजह है। यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट करना हर डिस्ट्रिक्ट का, क्या करना, यानी सब प्रकार से। मतलब आप शब्द है ना, इन शब्दों का यूज किया करो। समावेशिता को प्रमोट करना। अरे भाई समावेशिता को कैसे प्रमोट करोगे, किसान को भी ले लिया, आपके व्यापारी वर्ग को भी ले लिया, स्पोर्ट्स के अंतर्गत सबको ले लिया, ये सारे यानी ये सब वर्ग इसके अंतर्गत आ गए। फिर बोलोगे समावेशिता कैसे, समावेशिता के साथ में सतत विकास को भी प्रमोट करना। तो सतत विकास कैसे होगा, प्रजाति का वनों का संरक्षण करना पड़ेगा, और वनों के संरक्षण के लिए हमने क्या है प्रत्येक जिले की आपके क्या है वनस्पति प्रजाति जो कि स्थानीय प्रकृति की है उसका क्या करना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा, और उसके संरक्षण को प्रमोट करना पड़ेगा। तो इससे भी हो गया। फिर आपके क्या नए रोजगार का अवसर प्रदान करना। अरे नए रोजगार कैसे होंगे सर, अरे देखो भाई स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को पहले आपके क्या खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, आज इसका कॉन्सेप्ट बदल के क्या हो गया, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। यानी आप क्या है आज आपका नजरिया चेंज हुआ है, परिवार का हुआ है, समाज का हुआ है। अब आप क्या है उसको एक आपके क्या है जॉब के रूप में भी देखा जा रहा है खेल को। खेल एक आपके लिए क्या है एक जॉब है, यानी रोजगार के अवसरों का। उसमें कोच भी होंगे, कोचिंग एकेडमियां भी लगेगी, और आपके क्या है बहुत सारे आपके क्या खिलाड़ी यदि प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो उनका क्या है शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होंगे। जब शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हमारा जो चिकित्सा का ढांचा है उसके ऊपर आपका क्या है बोझ नहीं बन पाएंगे। तो आप जितने नजरिए से सोच सकते हो ना अभी सोच लो, क्लास में बैठ के 3 घंटे में नहीं सोच पाओगे। जिसको सोचना अभी सोच लो, और मात्र ये आपके 6 महीने का भाग दे दोगे ना 500 रुपये में, कितना आता है एक बार भाग दे के बता दीजिएगा। आपके क्या है 6 महीने का 500 रुपये में भाग दे के बना दो, एक आध कुछ आ ही नहीं रहा है। मतलब आप दिन में जो मेन रोड है ना वो रिद्धि सिद्धि वाली, उस रोड पे आप चाय पीते हो ना 3 जने खड़े होके, उससे भी आपके क्या है कम फीस के अंतर्गत ये कोर्स संचालित हो रहा है। दूसरा आपके क्या है आरएस मुख्य परीक्षा से संबंधित जिसको 6 छोटे सब्जेक्ट हैं उनको जल्दी से करना है, रिवीजन करना है। तो 6 छोटे सब्जेक्ट के अंदर जैसे आपका विधि है, प्रबंधन है, व्यवहार है, समाजशास्त्र है, अंकेक्षण है, स्पोर्ट्स एंड योगा है। अब स्पोर्ट्स योगा के अंतर्गत जैसे शंकर सर जो करंट करवा रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं कि 38वां जो आपके नेशनल गेम्स है उसमें राजस्थान का क्या योगदान, मतलब राजस्थान की क्या उपलब्धियां हैं। जैसे आपके एक मोना अग्रवाल है, मोना अग्रवाल है, इन मोना अग्रवाल जी को आपके क्या दे दिया अर्जुन पुरस्कार दे दिया। कौन सा पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड दे दिया। तो आपसे क्या क्वेश्चन शंकर सर बना के पूछ रहे हैं करंट, मतलब आपको क्या इससे करंट भी बता रहे हैं ना कि भाई मोना अग्रवाल की उपलब्धियों पर टिप्पणी करें। तो ये आपका क्या करंट अफेयर्स है। जैसे शंकर सर आपके क्या है, शंकर सर करंट पढ़ा रहे हैं, सीए पढ़ा रहे हैं, ये कोर्स हो चुका है, शंकर सर करंट पढ़ा रहे हैं। अब करंट में क्या पढ़ा रहे हैं, करंट में आ गया कि एफडीआई का फ्लो बढ़ा है इंडिया के अंतर्गत या एफडीआई का फ्लो घटा है। तो ये आपका एफडीआई का टॉपिक है, आपके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रत्यक्ष आपके क्या है विदेशी निवेश और आपके क्या परोक्ष जो संस्थागत निवेश होता है एफपीआई। तो आपके क्या ये प्रबंधन है, इस प्रबंधन का एक पार्ट है आपका, प्रबंधन के अंतर्गत आपका पार्ट है। और प्रबंधन में तीन पार्ट होते हैं, एक आपका विपणन से संबंधित होता है, एक आपका नेतृत्व मतलब आपके क्या है नेतृत्व से संबंधित होता है, एक पार्ट आपका इकोनॉमी वाला होता है। इकोनॉमी वाले पार्ट में एफडीआई, अब शंकर सर ने उसमें बता दिया कि राज्य इंडिया में आ रहा है तो कहाँ ज़्यादा आ रहा है, फैक्चुअल पूछा तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एफडीआई और एफपीआई में अंतर क्या होता है, 5 अंतर बता दिए। फिर आपका क्या है ये दिल्ली रूट है या बॉम्बे रूट है और इसका प्रॉफिट क्या होता है। हर कोई देश
एफडीआई में इन्वेस्टमेंट क्यों चाहता है, एफपीआई में क्यों नहीं चाहता है, वो सारे नजरिए आपके क्या है खोले जा रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि इसको आपके क्या है करंट अफेयर्स को आप अब 80 दिन है ना, इसको समय नहीं दे सकते हो। तो आपको क्या है कि जो पका पकाया है उसको आपको और ज़्यादा पाचन करना है, क्योंकि आपके पास में टाइम कम है, 80 दिन है। 80 दिन तो आपके 2-3 भाइयों की शादी होगी ना बीच में, वो भी आपके क्या है दिन काउंट करके बैठो, वो भी निकल जाएंगे। रिश्तेदारों की शादी होगी क्योंकि सीजन है शादी का, तो उसको भी आपको क्या है काउंट करके चलना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें क्या है जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। और आपने सोचा कि यार मैं कहाँ से लाऊं इतने से, तो वो आपके दृष्टिकोण है। बाकी मेरा यही कहना है कि इन 80 दिनों को अच्छे से यूज करिए। ये 6 छोटे सब्जेक्ट है, इस कोर्स को भी आप देख सकते हैं जो कि एनसीईआरटी, आरबीएसई, एनआईओ पे आधारित है। और साथ ही आपके क्या है करंट अफेयर्स से संबंधित आपके क्या है एक रास्ता RS मेंस स्पेशल बैच चल रहा है करंट अफेयर्स चैंपियनशिप का, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके दिसंबर महीना हो गया है, जनवरी हो गया है और फरवरी हो गया है। ठीक है, इन महीनों का करंट अफेयर्स आपके हो चुका है, मतलब आप तैयार हैं इनके लिए। इसके अंतर्गत अभी करीब 450 के आसपास स्टूडेंट एनरोल है, तो उनके 450 के तो आपके क्या है करंट अफेयर्स चैंपियनशिप है वो एकदम आपके क्या है ठीक है, उनका करंट ठीक है। तो अब आपके पास में भी एक मौका है। अब कोई कुछ ऐसे फ़ोन आते हैं सर इसके ऊपर ऑफर कब आएगा, भाई ऑफर आएगा आपके 18 जून को पेपर, 1 जून को इसके ऊपर ऑफर लेके आएंगे या 10 जून के आसपास ऑफर लाएंगे। अरे ऑफर से क्या है, ज़िंदगी ऑफरों से गुजरती जा रही है, समय निकलता जा रहा है, क्या क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और तुम 500 रुपये आप किसी से बात करने में लगा देते हो, जो आपकी दूसरी सिम होती है ना उसमें आपको क्या दूसरी सिम में रिचार्ज करवा के बात करने में तुम लगा देते हो। तो आप सोचिए, आपका नज़रिया बदलिए और CAC को आपको क्या है एनरोल करके इसको जल्दी से पढ़िएगा। इन महीनों का जो करंट अफेयर्स हैं, जैसे आपका 1 नेशन 1 इलेक्शन है, अरे भाई आता सबको है, क्वेश्चन क्या आएगा, क्या पक्ष है क्या विपक्ष है, क्या आपके क्या है सिफारिशें किसने आपके सिफारिशें की है, कौन कौन सी समितियां, विधि आयोग की 280 रिपोर्ट क्या है, विधि आयोग ने क्या बोला है, ये सारी चीज़ें आपको क्या उसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। और एक मध्यम मार्ग, ये मानसरोवर वाला मध्यम मार्ग नहीं है, ये मध्यम मार्ग वो महात्मा बुद्ध वाला मध्यम मार्ग है जो कि आपके एक निष्कर्ष को क्या है समावेशी और सतत बनाता है। और हर आपके निष्कर्ष होता है ना उसके अंतर्गत, अब आपके हर निष्कर्ष के अंतर्गत क्या है कि जो आपकी प्रस्तावना होती है उस प्रस्तावना के जो थीम पॉइंट होते हैं वो आपके क्या है थीमेटिक पॉइंट उसके अंतर्गत दिखने चाहिए। आंसर रेलिवेंट तभी होगा क्योंकि आप प्रशासन में जा रहे हो तो कैसे क्या क्यों करने जा रहे हो, कि भाई इसको स्कीम है, इसको लॉन्च करना है, इसको आपके क्या है लागू करना है, तो वो सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन कोर्स को देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के अंदर नए जोश के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।